जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं? बढ़िया हैं? मज़े में हैं? राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। और आज हम लोग जो है वैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और भी आगे के सवालों को हम लगाएंगे। ठीक है भाई? रिवीजन देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है? तो जब भी मैं कोई भी चीज़ पढ़ाऊँ ना, तो एटलीस्ट आप उसे रिवाइज करके आओ। रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी। फिर मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा तो ऐसा लगेगा कि आधी चीज़ें आपके मन में जा रही हैं और आधा नहीं जा रहा है। ठीक है? तो वहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, आपको भी और हमें भी। ठीक है? कुल मिलाकर आपका जो शीट है, शीट नंबर 1 में 73 क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शीट नंबर 1 1 से 2 क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे शीट नंबर 2 की। ठीक है? हाँ। आज आपकी कौन सी क्लास है अलजेब्रा की, एक बार बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, कौन सी क्लास है। ठीक है? आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं क्या कहा गया है। 5x प्लस 1/3x की वैल्यू 5 है और हमसे 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर पूछा है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो हम शुरू में इसके बेस फैक्टर में बदल कर तब स्क्वायर करें, या पहले स्क्वायर कर दें और फिर बाद में उसको उसके बेस फैक्टर में बदल दें। दोनों तरीके से हम इस सवाल को जा सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको यहाँ पर जो है, अच्छा अलजेब्रा की ये 9th क्लास है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो यहाँ पर मेरा जो मानना है वो यहाँ पर ये है आपको लेके, कि आप यहाँ पर सीखिए, समझिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि सर या तो हम शुरू में ही स्क्वायर कर सकते हैं, और नहीं तो जो है हम यहाँ पर पहले बदल दें फिर उसके बाद स्क्वायर करें। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, तो आपको दिया गया है 5x प्लस 1/3x की वैल्यू 5 है और हमसे 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर पूछा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देखो, ये वैल्यू आपको दी गई है ना, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दी गई है। और आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपसे स्क्वायर पूछा गया है। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए तुरंत ही। आप यहाँ पर क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन फिर मैंने आपको एक बात नहीं बताई है, मुझे वो भी बात आपको बतानी है। शायद हो सके तो बताया है, मुझे जहाँ तक ध्यान है। ठीक है? बट फिर मैं दोबारा से आपको एक और बात बता देता हूँ। जैसे मानिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है और क्वेश्चन में आपको लिखा जाता है कि 2x प्लस 1/3x की वैल्यू सपोज करिए, या उल्टा मैं आपको लिख रहा हूँ ऐसे कि सपोज करिए आपको ऐसा दिया गया है कि 3x प्लस 1/2x का जो वैल्यू है वो हमारा एक तरीके से मान लीजिए 2 है, और कल के दिन मुझे इसी का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर पूछा जाए और यहाँ पर 1/4x स्क्वायर पूछा जाए, तो इसका आंसर कितना होगा ये बताइए। पहले आपने अब तक जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है कि कोफिशिएंट अगर हमारा बराबर होता है तो हम सवालों को बहुत आसानी से बना लेते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो कोफिशिएंट है वहीं अगर यहाँ रहे तो बहुत आसान तरीके से हम कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे कोफिशिएंट बराबर नहीं होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई बात नहीं, जब भी किसी संख्या के पावर को डबल करते हैं तो फॉर्मूला वहाँ लगाते हैं n² - 2। क्या लगाते हैं? n² - 2 लगाते हैं भाई। तो n के जगह पर यहाँ देखो तो क्या लोगे? n के जगह पर लोगे यहाँ पर देखो n² - 2 नॉर्मल केस में लगाते हैं कब? जब हमारे कोफिशिएंट बराबर हों। जब ये हमारे कोफिशिएंट बराबर हों तो उस केस में लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे कोफिशिएंट बराबर ना होना, तो ये जो लास्ट वाला टर्म होता है इसके साथ इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसका कोफिशिएंट कितना है? 3 है, और यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है? 1/2 है। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 चला जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो 1 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो कभी भी इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे कोफिशिएंट बराबर नहीं होते हैं, जब भी हमारे कोफिशिएंट बराबर नहीं होते हैं, तो उस केस में जो लास्ट वाला टर्म होता है उसके साथ उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बता चुके हैं। ठीक है? तो बस हमारा यही कहानी है। हमने यहाँ पर कहा कि देखो 5x प्लस 1/3x का मान दिया गया है,
तो मेथड नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं इस सवाल को सॉल्व करने का। और मेथड नंबर 1 क्या है, तो जैसे इसकी वैल्यू पहले 5 दी गई है, मुझे पता है कि इसका स्क्वायर करना है, तो पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, स्क्वायर है। तो 5x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 1/3 की बात करें तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर n का स्क्वायर -2। और 2 के साथ क्या हो जाएगा, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 5/3 कितना हो जाएगा, 2 × 5 और इंटू कितना हो जाएगा, 1/3। अगर हम बात करते हैं भाई, तो कुल मिलाकर हम यहाँ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर, देखो 5 का स्क्वायर कितना है, तो बोलोगे सर 25 है, माइनस, ठीक है 5 × 2 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 बटे हमारा 3 हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 25 × 3 75, 25 × 3 75, 75 में से 10 गया तो सीधा सीधा 65/3 यहाँ लिख देना, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे 65/3। अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप ये बताओ पहले। तो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में 25x स्क्वायर आया है और आपसे जो पूछा गया है वो 9x स्क्वायर पूछा गया है। यानी मैं वापस से बताऊं तो यहाँ पर जो है, अगर आप सवाल को देखेंगे यहाँ पे, तो 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर ये हमारा है, ठीक है। और हमसे जो पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर पूछा गया। तो कभी भी जब आप सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें आप इक्वेशंस को देखा करो कि आप यहाँ पर उन्हें बराबर कैसे करोगे। 25 को क्या बनाना है, 9 बनाना है। 25 को क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो मैंने पहले भी आपको सिखाया है, जैसे मानो अगर कल के दिन 5 को मुझे 7 बनाना हो, तो मैं क्या करूँगा, पहले 5 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, तो 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 बन जाए, और उसके बाद यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करें। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो बनाना है उसको ऊपर लिखिए और जो था वो नीचे रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम बात करें तो 25x स्क्वायर है हमारे पास, और मैं चाहता हूँ कि ये 9x स्क्वायर बन जाए, तो मुझे इसको किससे गुना करना पड़ेगा, तो जो बना है उससे गुना करो और जो पहले था उससे डिवाइड कर दो, ताकि यहाँ पर ये क्या बन जाए, तो 9x स्क्वायर बन जाए। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी और आपका इधर भी, दोनों साइड मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, तो मुझे 25 से कहाँ जाना है, 9 जाना है। मुझे कहाँ जाना है मेरे भाई, यहाँ पर तो देखो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। तो बोलोगे सर पहले देखो 25 से कहाँ जाना है, तो पहले 25 को 25 से भाग कर दिया जाए और फिर जो बनाना है 9 बनाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी अपने आंसर में जो है आप अपना 9/25 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इस संख्या में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर और प्लस 1/25x स्क्वायर। आपको सिर्फ पहले पार्ट पर फोकस करना है, आपको सिर्फ पहले पार्ट पर फोकस करना है भाई, ठीक है। जैसे पहला वाला पार्ट अगर सही हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो 25 को 9 बना दिया, किससे गुना करके, 9/25 से करके। तो अपने दिए गए आंसर को भी जो है आपको गुना करना पड़ेगा, यानी जो ये 65/3 आया था ना, आपको इसको भी गुना करना करके इससे 3/25 से। 3 से काटिए 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 13 बार में, कुल मिलाकर आंसर 39/5 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 39/5 का मतलब आंसर कितना होता है, 7.8। तो ये एक तरीका था जो हमने आपको बताया कि आप इस तरीके से भी सवाल को बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये भी एक आपका मेथड हो सकता है बढ़िया तरीके से। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने पहले जो हमारा वैल्यू था पहले हमने उसी का स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद स्क्वायर करने के बाद तब हमने इसके रूप को बदल दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा था ये मेथड नंबर हमारा 1 है, कि यहाँ पर जो है ये क्या है, मेथड नंबर 1 है। देखते चलो, पहले इसका स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 बराबर n स्क्वायर -2 इंटू यहाँ पर इसके कोफिशिएंट 5 और 3 है तो 5 और 3 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने देखा यार 25x स्क्वायर प्लस 1/9x बराबर कितना हो गया, तो ये 25 25 × 3 75, 75 में से 10 गया 65/3। मुझे इस 25 को 9 बनाना है, मुझे इस 25 को 9 बनाना है। इस पे सेकंड पार्ट पे फोकस मत करो, वो बदल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है और आपके पास यहाँ पर ये है।
तो बस इतना देखो कि एक्स स्क्वायर के साथ 25 है, एक्स स्क्वायर के साथ 9 है, 25 को 9 बनाना है तो पहले 25 से 25 को भाग कर दो और फिर उसके बाद जिससे बनाना है वो उसे गुना कर दो। तो आपने जो है इस संख्या में 9/25 का गुना किया, ये आ गया, इस संख्या में गुना करोगे ये आ जाएगा, तो इधर गुना करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 39/5 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 7.8 होगी। अब ये हमारा एक तरीका हो गया। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमें मेथड नंबर 2 से बनाना हो, कल के दिन भविष्य में एक क्वेश्चन पूछा जाए फ्यूचर में, तो अगर मान लीजिए मुझे मेथड नंबर 2 बनाना हो तो मैं शुरू में ही सवाल को कन्वर्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि देखो सर ये मेथड नंबर 2 इसका क्या होगा। आप यहाँ पर ये देखो तो ये जो है किसका होल स्क्वायर है, 9x जो है वो किसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर है। और अगर हम यहाँ बात करें तो 25 किसका है, तो 5x का है। यानी हम बड़े साधारण भाषा में, बड़े प्यार भाषा में कह सकते हैं कि देखो जो हमसे पूछा गया है वो इसका स्क्वायर है। और कभी भी याद रखना, स्क्वायर बताने के लिए उसका बेस टर्म का पता होना ज़रूरी है, यानी पावर 2 बताने के लिए पावर 1 का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पावर 2 के लिए पहले क्या बताना है, तो पावर 1 बनाना है, यानी हमें 3x + 1/5x बताना है। अब आप मुझे बताइए 5x + 1 ऐसी वाली कहानी है कि 5x + 1/3x हमारा दिया गया है। समझ रहे हो बात को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि 5x + 1/3x दिया गया है और हमसे जो पूछा गया है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी दी गई है, तो ये वैल्यू हमें 5 दी गई है और हमसे जो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है 3x + 1/5x। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको कहा कि बस आप यहाँ देखो 5 को क्या बनाना है, 5 को 3 बनाना है। 5 को 3 बनाना है कि नहीं बनाना है, तो बोलोगे हाँ सर। तो 5 को 3 बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, 5 को 3 बनाने के लिए पहले तो आपने 5 से भाग किया होगा, फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। उसी तरीके से यहाँ बात करें तो भाई साहब आपने जो है इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3/5 से। तो यहाँ पर गुना करो 5 को 3/5 से, तो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे आप, ठीक है, ये बात क्लियर है आपको यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि 3x + 5x की वैल्यू इतनी आ गई, तो उसके बाद आप इसका स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/25x² हो जाएगा, बराबर n का स्क्वायर। और n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 इंटू जो भी इनके कोफिशिएंट है, एक का कोफिशिएंट 3 है, एक का कोफिशिएंट 1/5 है। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 9 - 10/5। ठीक है, यानी हम कहेंगे 10/5 नहीं, 9 - 6/5, और 6/5 का मतलब 9 - 1.2, यानी हमारा हो जाएगा 7.8 हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ था, या तो पहले ही हम स्क्वायर करके यहाँ बदल दें, और नहीं तो पहले यहाँ पर बदल दें और फिर उसके बाद हम स्क्वायर करें। तो पहले बदलने के लिए हमने यहाँ पर ये देखा कि देखो 5x को 3x से बदलना है तो 3/5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 3/5 से गुना किया, बदल दिया। अब इसका स्क्वायर कर दो। मिस्टर शर्मा कहते हैं डज इट मेक्स अ डिफरेंस, नो इट डजेंट मेक्स अ डिफरेंस। बिना आप परेशान मत हो, इससे कोई खास डिफरेंस नहीं होने वाला है। रिसेंट में आपके कुछ भी नए सवाल, कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं और कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें बिल्कुल पूछा गया है। जैसे अगर बात करते हैं तो एवरेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये 2 चैप्टर्स में अभी नए सवाल को आप देखोगे तो काफ़ी कुछ पूछा गया है। लेकिन वहीं पर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे प्रोपोर्शन हो गया और आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, इनमें नया में कुछ भी नहीं पूछा गया एक्स्ट्रा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3x + 1/2x की वैल्यू दे रखी है और हमसे उसका क्यूब पूछा है। मैंने आपसे कहा कि भाई पहले बदल कर किया जा सकता है या पहले क्यूब कर दो बाद में बदला जा सकता है, दोनों तरीके आपके पास हैं, दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, उसको मैंने होल्ड पे रखा है, सबसे लास्ट में देखेंगे। अभी जो करा रहा हूँ उसे देखिए। तो जैसे मानिए हमें यहाँ पूछा गया ये 8x आपको किसका क्यूब दिखता है, तो 8x हमें 2x का क्यूब दिखता है। उसके बाद ये जो हमारा 27 है 27x³, ये हमें किसका क्यूब दिखता है, तो इसका पावर 3 दिखता है। अब देखोगे तो अगर इस फॉर्मेट का आपको पावर 3 निकालना है तो इसी फॉर्मेट का आपको पावर 1 भी निकालना पड़ेगा। पहले पावर 1 आएगा तब तो पावर 3 निकालोगे ना, तो बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ देखते चलो, तो क्वेश्चन में कहा गया है 3x = 1/2x और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसकी वैल्यू 5 है। पहले मुझे इसका पावर 3 अगर निकालना है तो मुझे इसका पावर 1 निकालना पड़ेगा, यानी मुझे 2x + 1/3x निकालना पड़ेगा।
तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 2x प्लस 1/3x। मैंने आपसे क्या कहा, ज़रा फोकस करो। 3 को 2 बनाना है, 3 को अगर 2 बनाना है तो भाई मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा। तो 3 को 2 बनाने के लिए सबसे पहले 3 को 3 से भाग करना पड़ेगा और 2 से गुना करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसे भी 2/3 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 को 2/3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 10/3। सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर देखिए जैसे इसको गुना करने पर ये सारे टर्म आ जाते हैं। आपको लेफ्ट में फोकस ही नहीं करना, क्यों बैठ के यहाँ इक्वेशन बराबर करने पे लगे पड़े हो कि इसको इससे गुना किया ये आया, इसको भाई इतना नहीं करना होता। सिर्फ पहले टर्म पर देखो, यहाँ 3 था, यहाँ 2 है, 3 को 3 से भाग 2 से गुना बन गया, दूसरा ऑटोमेटिक लिख दो जो चाहिए, और यहाँ 5 को 2/3 से गुना करो, 10/3 आ गया। मुझे इस संख्या का क्यूब चाहिए। तो अगर मुझे इस संख्या का क्यूब चाहिए तो मैं क्या करूँगा, क्यूब ही करूँगा। 2x का क्यूब कितना हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा। 3x का क्यूब कितना हो जाएगा, 27x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ जब हम क्यूब करते हैं संख्या का तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर n³ माइनस 3n और इनटू लास्ट वाले टर्म के साथ क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसका कोफिशिएंट हमारा कितना है, 2 है, और इसका कोफिशिएंट हमारा कितना है, 1/3 है। ये सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम देखें तो n की वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पर इसका क्यूब, तो 10/3 का क्यूब यानी 1000/27 हो जाएगा भाई, ठीक है। और n का 2 गुना यानी 10/3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। आप ले लीजिए यहाँ पर 3000 में से यहाँ 40 घटा दीजिए, 3000 में से 40 घटा दीजिए, 2960, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 6। क्या लगता है आपको कि ये संख्या हमारी 3 से जाएगी? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पर जो है 3 से जाएगी, तो बोलोगे सर नहीं जाएगी, 2 से जा सकती है। तो अगर हम यहाँ काटते हैं जिससे मानो, लेकिन हमारा कोई ऑप्शन ऐसा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 3x प्लस 1/2x की वैल्यू इतनी है, 8x क्यूब प्लस इतना हो गया हमारा, तो 2x प्लस 1/3x निकालना है, ठीक है। 2/3 से गुना किया, 2/3 से आ गया, ठीक है। इसका क्यूब हमने निकाला, n³ माइनस 3n इंटू, बहुत शानदार, बहुत अच्छा किया हमने, 1000 बटे में, अच्छा माफ़ करिएगा, यहाँ 1000/27 होगा ना, 1000/27 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10/3 का क्यूब, 10/3 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 3 का क्यूब 27 माइनस 2 इंटू n, यानी इस संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना 20/3। अगर हम यहाँ एलसीएम को 27 मानते हैं तो एलसीएम को 27 मानेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और इसका 9 गुना है ये, तो यहाँ पर ऊपर वाले का 9 गुना करना पड़ेगा, तो 180। 1000 में से 180 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 820, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए तो 27 से हमारा एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर बी को जो है वो सही टिक कर सकते हैं, पानी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को जो है वो सही टिक कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आप देखेंगे तो 27 का यहाँ पर 30 गुना 810 होता है, 10 बचेगा, तो 30 सही, इतना हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है तो आप जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं। आप पहले क्यूब करके फिर बाद में बराबर कर दीजिए, या पहले बराबर करके कर दीजिए, आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो जैसे ये संख्या हमारी दी गई थी और मुझे पता है मुझे 3x से 2x पे जाना है, 2/3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद मुझे इसका क्यूब निकालना है, तो n³ माइनस 3n इंटू इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म भाई, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। देखिए मेंस का क्वेश्चन है आपका, और मेंस में पूछा गया सेम फॉर्मेट पर सेम सवाल, ठीक है, कि x प्लस 1/16 के बराबर यहाँ 3 है, और हमसे यहाँ पूछा गया। मैंने आपको दोनों तरीका क्यों बताया पता है, जिससे पहले क्या होता था, लोगों का ये आदत होता था कि वो यहाँ पर पहले ही बराबर कर लेते थे और उसके बाद क्यूब करते थे। फिर उसके बाद आपको मेंस में आया 2018 के मेंस में ये सवाल। जब ये सवाल आया ना तो इसने सारे समीकरण बदल के रख दिए। यहाँ पर लोगों को समझ ही में नहीं आया कि हम इसको पहले बराबर करें तो किसको करें, क्योंकि ये 16 किसी का क्यूब ही नज़र नहीं आ रहा था, ये भी किसी का क्यूब नज़र नहीं आ रहा था। तो इसलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भाई पहले बराबर मत करो, पहले तुम यहाँ देखो, अगर क्यूब किया गया है तो क्यूब कर दो, स्क्वायर किया गया है तो स्क्वायर कर दो, या कुछ भी किया गया है तो उसको कर दो पहले, उसके बाद यहाँ बराबर करने पर फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा कि x प्लस
प्लस 1/16x। हमने यहाँ पर क्या कहा, x प्लस 1/16x की वैल्यू हमारी है कितनी, 3। और मैंने देखा क्वेश्चन में क्यूब किया गया है, भाई मैं भी क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, बराबर नहीं करना, बराबर पे फोकस नहीं रखना, पहले क्यूब करने पर फोकस रखना है। तो आपने कहा सर यहाँ करिए क्यूब, तो x का करेंगे क्यूब तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी करिए क्यूब सर, तो यहाँ पर क्यूब करोगे तो 1/16x का क्यूब आ जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके, तो जब भी हम पावर का 3 गुना करते हैं आंसर हमारा हो जाता है n³ माइनस 3n और इनटू इनके कोफिशिएंट्स। पहले वाले का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे वाले का कोफिशिएंट 1/16 है भाई। ठीक है, अब समझते चलिए। फर्दर अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, 16x³ पूछा गया है और हमारे पास कितना है, मात्र x³ है। तो भाई हमारे पास, अच्छा n की वैल्यू भी रख लो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो n का क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू n। ठीक है, और इसके साथ सारे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो 1/16 को। अब जब आपने देखा आपके पास जो आया है वो x³ है और एग्जामिनर ने पूछा 16x³ है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इसे 16 से गुना कर दो। आप जब इसे 16 से गुना करोगे तो इसे 16 से गुना करने पर सब में 16 का गुना लगा दो, सब में 16 का गुना लगा दो। जब सब में 16 से गुना लगाओगे तो एक एक वैल्यू को देखो क्या हो जाएगा, 16 में इससे गुना लगाओगे तो ये हो जाएगा 16x³। 16 में इसे गुना लगाओगे तो ये देखो, ये 16 का क्यूब है और x का क्यूब है। तो मेरे भाई यहाँ पर 16 का क्यूब है और यहाँ पर x का क्यूब है, इसे 16 से गुना करोगे बराबर, यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, और माइनस तुम्हारा कितना है, 9/16 है ना। तो यहाँ इस पूरे टर्म को जो है हमें किससे गुना करना है, 16 से गुना करना है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि पूरे टर्म छोड़ो, यहाँ जैसे 27 है तो इस 27 को भी 16 से गुना कर दो और यहाँ पर 9/16 है, इसे भी 16 से गुना कर दो। मैंने यहाँ पर क्यों ऐसा किया, क्योंकि मैंने देखा मेरे पास x³ है लेकिन पूछा गया 16x³ है, यानी मुझे सारे टर्म में 16 से गुना कर देना है। ठीक है, अब मुझे सोचना ही नहीं है, जैसे मानो ये 16x³ है तो ये ऐसा ही हो जाएगा। अब आप देखोगे जैसे 16 के क्यूब में से काटेगा तो इसके एक पावर को काट पाएगा, तो 16 के 2 पावर अभी भी रहेंगे, 3 पावर में से यहाँ पर 1 पावर 3 - 1 1 बच जाएगा, 2 पावर रहेंगे, 2 पावर का मतलब कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर यानी 256। और x³ का यहाँ क्या रहेगा, x³ रहेगा 27 × 16, 16 का 7 गुना 112, 2 11 पास में रहेगा आपके, 16 दूना 32, 32 और 11 कितना हो जाएगा, 432 भाई। ठीक है, 16 से यहाँ 16 खत्म, 9 आ जाएगा और इसके बाद अगर आप काटेंगे तो ये हमारा कुल मिलाकर आंसर 423 आ जाएगा, ये हमारा सही उत्तर है। तो इसी तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाता है, चाहे वो प्री का हो या वो मेंस का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इम्पॉर्टेंट आपको कंसेप्ट देखना होता है। फिज़िक्स वाला के नाम से एक बच्चा है, सर मेरा 1999 रुपया वेस्ट हो गया, अभी तक आप कहाँ थे। तो भाई अब आप कहीं और पढ़ रहे थे, तब उसमें हम क्या करें बताइए, हम तो यहीं पढ़ाते हैं। अब आपको नहीं पता इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं बताइए। ठीक है, तो हमसे यहाँ x + 1/16x का मान दिया गया और हमसे इसका क्यूब पूछा गया। तो हमने कहा भाई जब हम इसका क्यूब निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, n³ - 3n हो जाता है और इसके आधार पर जो है हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी यहाँ पर जो है ना बैलेंस शुरू में करने की कोशिश मत करो। शुरू में जैसे क्यूब किया गया है तो क्यूब कर दो, स्क्वायर किया गया है तो स्क्वायर कर दो, बैलेंसिंग का काम हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया बात। यहाँ पे एक कहता है मैं बत्रा सिनेमा में हूँ यहाँ पे, तो भाई बत्रा में हो तो मैं बत्रा में नहीं हूँ, मैं कहीं और से क्लास ले रहा हूँ अभी। ठीक है, आ जाइए। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे गौर से, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है, सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है। आप यहाँ देखो तो पहली बात इस संख्या का यहाँ देखो तो यहाँ क्यूब किया गया है, तो जाहिर सी बात इसका भी ये क्यूब ही किया गया होगा। कभी ऐसा नहीं होगा एक का क्यूब किया जाए दूसरे का स्क्वायर किया जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और अगर आपको नहीं यकीन है तो देखिए 4 का क्यूब 64 है, दशमलव के बाद एक स्थान है, क्यूब करने पे दशमलव के बाद 3 होगा। तो आपको कभी भी ऐसा फोकस नहीं करना होता अपने क्वेश्चंस पे।
लेफ़्ट साइड पर आपको फोकस नहीं करना है, हमेशा जो फोकस होगा आपका वो राइट साइड में रहेगा, क्योंकि आपको अपना आंसर लेकर आना है, आपको अपना रिजल्ट लेकर आना है। तो आपका कंसंट्रेशन हमेशा अपने आंसर पर होना चाहिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि 0.4x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। अगर मानो मैं यहाँ पर क्यूब करता हूँ, तो यहाँ पर इसका क्यूब करूँगा तो इतना हो जाएगा, और यहाँ इसका क्यूब करूँगा तो इतना हो जाएगा। तो जब भी मैं संख्या का क्यूब करूँगा तुरंत आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत आंसर हमारा जाएगा n³ - 3 × n। ठीक है, n³ - 3 × n, और उसके साथ तुरंत ही हम इन दो कोफिशिएंट्स को गुना कर देंगे। इसका कोफिशिएंट 0.4 है और इसका कोफिशिएंट मेरे भाई 1 है। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। दशमलव हटाओगे तुरंत आ जाएगा तुम्हारा 10। 5 से 2 बार में काटोगे, 2 से 2 बार में काटोगे, हो जाएगा माइनस कितना, 6। आंसर आ जाएगा भाई 119। तो कभी इस वाले पार्ट पर फोकस मत करना, हमेशा अपने राइट साइड पर फोकस करना। ये जो राइट में कहानी चल रही है ना, इसके ऊपर फोकस करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, सेम तरीके से हमने देखा कि 5x + 3x की वैल्यू दे रखी है और हमसे यहाँ ये पूछा गया। मैंने आपसे क्या कहा, पहले भाई स्क्वायर कर दो, बाद में यहाँ टर्म बदल देना। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, मुझे दिख रहा है कि इसका स्क्वायर किया गया, तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं स्क्वायर करने पे फोकस करूँगा। यानी 5x + 1/3x का मान दे रखा है, तो पहले मैं तुरंत ही इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 9। ठीक है, और बराबर हो जाएगा किसके, तो n का स्क्वायर -2 × 5 × 1/3 भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो इसी की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ कहेंगे 25x² + 1/9x² बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और -10/3 के, तो 16 का 3 × 48 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 38/3 हो जाएगा भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38/3 हो जाएगा। अब मान लो कि जैसे इसकी वैल्यू 38/3 आ गई, तो मुझे पता है यहाँ पर कि ये 25 है और यहाँ कितना है, 9 है। आप मुझे बताओ 25 को 9 कैसे बनाया जाए, 25 को 9 कैसे बनाया जाए। तो बोलोगे सर देखो अभी आपने सिखाया था, क्या सिखाया कि 25 को क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो भाई 25 को 9 बनाने के लिए सर पहले 25 से भाग करना पड़ेगा और जो बनाना है उससे गुना करना पड़ेगा। तो अगर मैं लेफ़्ट साइड में ये काम करूँगा ना, तो मुझे राइट साइड में भी यही काम करना पड़ेगा। इधर अगर मैं 9/25 से गुना करूँगा तो इधर भी मुझे 9/25 से गुना करना पड़ेगा। बस इस बात पे फोकस रखना है। पहला वाला टर्म अगर कन्वर्ट हो जाता है ना, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको परीक्षा में कि बैठ के मिलान कर रहे हो। अब आ जाओ, ये 38/3 था आपका, उसमें कितने से गुना करना था, 9/25 से। 9/25 से गुना कर दो, 3 से हमारा 3 बार में काटा, 38 का 3 गुना कितना हो गया, 104/25 भाई। ठीक है, 38 का 3 गुना कितना, 1 मिनट, 38 का 8 तिरके 24 ना, 114/25 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है भाई। ठीक है, क्लियर है। प्रमोद सिंह, मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ बच्चे, मैं बत्रा सिनेमा में नहीं हूँ और मैं वहाँ पर अभी उससे काफ़ी कई सा जो है वो कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर हूँ मैं आपके बत्रा सिनेमा से। ठीक है, मिलना है और आज तो बिल्कुल भी समय नहीं है, तो इसीलिए मैं तो आज मिल ही नहीं पाऊँगा आपसे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 59 कहा गया है। सवाल में देखिए बहुत ही प्यारा, मतलब समझ में आया ना, आप लोग को बस फोकस रखना है क्वेश्चन के ऊपर। स्क्वायर किया गया तो पहले हम स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर बदल देंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। x का पावर 4 और ये सारा दिया गया और हमसे यहाँ x³ - 1/x³ पूछा है, मेंस का क्वेश्चन है। मैंने अक्सर आपको कहा है कि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आपको दिया जाता है ना, जब भी इक्वेशन आपको ऐसा दिया जाए, हमेशा उसके बीच वाले टर्म के पास देखो, बीच वाले टर्म के पास क्या होता है, बीच वाले के पास जो भी होता है उससे हर किसी को डिवाइड कर देना। तो बीच वाले के पास x² होता है तो हर किसी को x² से डिवाइड कर, इसमें जब x² का डिवाइड करोगे तो x² हो जाएगा, 83 में डिवाइड करोगे तो -83 हो जाएगा, 1 में डिवाइड करोगे तो 1/x² हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अगर हम आगे यहाँ देखते हैं तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो 83 आ जाएगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर कह सकते हैं। अब एक बात बताओ, पावर 2 से पावर 1 पे जाना है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम x प्लस 1/x निकालें या x माइनस 1/x निकालें। तो हम यहाँ क्यूब देखेंगे, जो हमसे पूछा गया है वो हमसे x³ माइनस 1/x³ पूछा गया है। और यहाँ पर इसके पावर 3 को बताने के लिए मुझे इसका पावर 1 का पता होना ज़रूरी है, यानी x माइनस 1/x। और अगर यहाँ प्लस में पूछा जाता तो प्लस निकालते, माइनस पूछा गया है तो माइनस निकालेंगे। क्लियर है? तो मैंने कहा माइनस चाहिए तो माइनस निकालना है, प्लस चाहिए तो प्लस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई मुझे माइनस पहुँचना है तो मुझे माइनस निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे। आपको अच्छे से पता है कि जब हम पावर 2 से पावर 1 पर आते हैं, अगर प्लस निकालते हैं तो 2 जोड़ के रूट लगाते हैं, और अगर माइनस निकालते हैं तो 2 घटा के रूट लगाते हैं। तो 83 में से 2 घटा के रूट लगा दिया, तो यहाँ हमने कहा 81 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 9। 81 का रूट कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो उसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि पावर 1 की वैल्यू आ गई, अब पावर 3 की वैल्यू निकालो। तो पावर 3 की वैल्यू आप लोगों को सिखाया है ना, क्या हो जाता है, n का क्यूब माइनस यहाँ पर 3 इंटू एन मेरे भाई। ठीक है, तो n का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, और माइनस कितना हो जाएगा, 27। आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारा 702। ठीक है, सॉरी, n का क्यूब प्लस 3n होता है, तो 27 प्लस 26 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 756, क्योंकि एन क्यू प्लस 3n होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से आपने इसे सॉल्व किया और अपना आंसर लेकर आ गया। ठीक है, ठीक है, आइए चलिए एक और मेंस का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये भी बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कहा गया इस सवाल में, देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो जैसे मानिए मेंस का क्वेश्चन है आपका, आपको इतना वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और आपसे यहाँ पर ये मान पूछा है। हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ नहीं पता कि यहाँ कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो दिया गया है ना वो एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। तो पहले मेरा काम है कि मैं इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में बदलूँ, और प्रॉपर फॉर्मेट में बदलने के लिए मुझे यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि इस संख्या को ले जाके यहाँ इधर गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो पहली बात यहाँ देखते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 7x, बराबर 3x इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं भाई, तो यहाँ बात करेंगे तो ये हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बात करेंगे तो 18 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, -25x हो जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा 0 के। मैंने 1000 बार कहा है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इसे तुरंत बदल लिया करो। तुरंत किस में बदलोगे यहाँ पर, तो तुरंत x से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसमें x से डिवाइड करोगे, तो x से डिवाइड करोगे तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, और ये यहाँ पर x से डिवाइड होने के बाद 3/x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर ये 3x है प्लस ये 3/x है, -25 राइट में गया तो कितना हो जाएगा, +25। ठीक है, अब ये जैसे √x प्लस 1/√x निकालना है, पता है ये किसका आधा है, ये x प्लस 1/x का आधा है। ये जो है ना x प्लस 1/x का आधा है, तो मुझे पहले x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। माउस, ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले मैं x प्लस 1/x निकालूंगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो मैं सब में 3 से डिवाइड कर देता हूँ, या ऐसे कह लो यहाँ का 3 कॉमन लेके यहाँ भेज देता हूँ। 3 से इसमें डिवाइड करूँगा तो x आ जाएगा, 3 में इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1/x, और 3 में इससे डिवाइड करूँगा 25/3 आ जाएगा। अब जो मुद्दे की बात यहाँ सीखने की है वो पता है क्या है, जैसे एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था मात्र, और पेपर में क्वेश्चन इतना ही आया था
कि भाई देखो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 14 है। तो मुझे रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स बता दो कि रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स कितना होगा। आपने अभी सीखा है, मैंने 1000 बार सिखाया। जैसे मानो मैंने आपको सिखा रखा है ना एक बार ये क्वेश्चन ऐसे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, याद रखना कि यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मानो 194 है, तो मैं अगर कल के दिन यहाँ पावर को आधा करता हूँ तो पावर दो का आधा पावर एक होता है। और पावर एक की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो कैसे, दो जोड़ के रूट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। हमेशा आदत है कि जब भी पावर को आधा करो तो दो जोड़ के रूट, दो जोड़ा 196, 196 का रूट 14। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर फिर पावर जो है x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, तो वन का आधा कितना होगा, तो वन का आधा भाई रूट होगा। यहाँ वन का आधा कितना होगा, तो रूट होगा। तो वापस से यहाँ पर जब पावर को आधा करोगे तो याद रखना दो जोड़ के क्या लगाना होता है, रूट। तो यहाँ पर 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4। यानी जीवन में कभी भी अगर आप यहाँ आधा करना सीखते हैं तो आधा करने का मतलब ही होता है कि आप दो जोड़ कर रूट लगाएं। और वन का आधा कब होता है, तो वन का आधा रूट होता है भाई। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। तो बस आपको यहाँ यही करना है कि ये वन था, वन का आधा हमारा रूट होता है, वन का आधा हमारा रूट होता है। तो जब भी हम पावर को आधा करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, दो जोड़कर रूट लगाते हैं। तो 25/3 में मेरे भाई दो जोड़ देना है और उसके बाद क्या कर देना है, रूट लगा देना है। 3 का 2 गुना 6, 6 और 25 कितना हो जाएगा, 31, 31/3 और इसका रूट लगा देंगे। यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जैसे हमसे कहा गया, तो हमने यहाँ पर 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7x हमारा इतना हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 3x स्क्वायर, ये 18 इधर आ गया तो माइनस 25x और ये प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, फिर हमने यहाँ देखा कि यार अगर मैं इसमें x से डिवाइड करता हूँ तो 3x हो जाएगा, इसमें डिवाइड करता हूँ इतना हो जाएगा, इसमें डिवाइड करता हूँ इतना हो जाएगा। फिर मैंने 3x प्लस 3 अपॉन एक्स की वैल्यू 25 रख दी। मुझे यहाँ दिखा कि यार हमेशा x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए होता है, तो ये 3 और 3 यहाँ क्यों है। तो मैंने वापस इसमें 3 से डिवाइड किया, इतना बन गया, 3 से डिवाइड किया, इतना बन गया, 3 से डिवाइड किया, इतना बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया। अब मैं आसानी से यहाँ पर इसके पावर का आधा कर सकता हूँ। ठीक है, एक बच्चा कहता है दो ऐड क्यों किया है। ठीक है, तो भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान आपका भला करे। इसलिए भला करे क्योंकि आपको इतना तक नहीं पता है कि इस क्लास को देखने के लिए पीछे के 8 क्लासेस को देखना ज़रूरी है। ठीक है, कशिश फातिमा, आपको तो मैं समझा समझा के क्या ही बोलूँ मैं कशिश जी। ठीक है, इतने समय से पढ़ रही हैं, इतने यहाँ पर 8 लेक्चर्स ख़त्म हो गए और अभी भी आपको पता नहीं है कि यहाँ दो ऐड क्यों किया जाता है। ठीक है, क्या ही बोले हम। तो जब भी हम पावर को आधा करते हैं तो यहाँ पर इस संख्या में दो जोड़ के रूट लगा देते हैं। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे आप यहाँ पे, तो 25/3 में यहाँ पर जब दो जोड़ोगे तो किस तरीके से जोड़ते हो भाई, तो यहाँ पर इसका एलसीएम 1, तो इनका एलसीएम कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये हमारा 25 रहता है, 3 का 2 गुना तुम्हारा 6 हो जाता है। इसीलिए मेरे भाई 25 + 6 31 होगा। एक बच्चा कह रहा है 25 में दो जोड़ने पे 27 क्यों नहीं आया। ठीक है, तो भाई साहब हम रेस्ट इन पीस चले जाएंगे ऐसे अगर बताए तो, समझे ना कि 25 + 2 27 क्यों नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि देखो 3 है ना, तो 3 × 2 6, 6 + 25 31/3। आरिफ का आज बर्थडे है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाए। ठीक है, बहुत कामयाब इंसान बनाए आपको, बहुत 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 नाम कमाए, पैसा कमाए और लोगों का भला करें आप। ठीक है।
आ जाइए चलिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 कहा गया। अब देखो 61 अपने आप में एक नया क्वेश्चन मेंस में सीधा का सीधा पूछा गया। पहले तो प्री में पूछा, फिर बाद में इसको मेंस में उठाया गया और यहाँ पर पावर 4 से पावर 3 पूछा गया। बहुत लोगों को क्या लगा कि इसका कोई डायरेक्ट शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट शॉर्टकट है। मैंने कई बार आप लोगों को समझाया कि पहली बात देखो, कभी भी अगर पावर 3 से पावर 4 पूछे, पावर 4 से पावर 5 पूछे, या किसी भी पावर से, जैसे मानो कभी बड़े पावर से छोटा पावर पूछता है या कहीं पर भी, तो पहले आपको पावर 1 पर आना होगा। पावर 1 पर आने के बाद ही पावर 3 पर जा सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखिए यहाँ पर पावर 4 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो पावर 4 की वैल्यू हमारी 50 है। पहले पावर 4 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो पावर 4 का आधा हमारा पावर 2 हो जाएगा। तो जब भी हम पावर को आधा करते हैं, इसमें 2 जोड़कर रूट लगाते हैं। ठीक है कशिश जी, वापस से हम कह रहे हैं, दोबारा से सुन लीजिए कि जब भी पावर को आधा करते हैं, इसमें 2 जोड़ के रूट लगाते हैं। 50 में 2 जोड़ेंगे 52, 52 का रूट लगाइएगा। अब 52 भाई देखो यहाँ पर 52 का रूट कैसे सॉल्व किया जाता है। असल में जो 52 है ना, वो 52 आपका 4 इंटू 13 है। ठीक है, तो यहाँ जब आप 4 का रूट करोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 13 लिखोगे तो रूट 13 हो जाएगा। यानी आप 52 को आप 52 ना लिख के 2√13 भी लिखोगे तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। बड़े आराम से आप इसे 2√13 लिख सकते हैं। दोबारा से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो पावर 2 का आधा पावर 1 होता है। पावर 2 का आधा पावर 1 होता है, और वापस से जब हम पावर को आधा करेंगे, 2 जोड़ के रूट लगा देंगे, यानी 2√13 और जमा कितना 2, और फिर क्या करना है, इसका भाई रूट लगा देना है। क्या करना है, रूट लगा देना है। अगर मैं इसे अपने पे लिखने पे आ जाऊं, तो मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि यार दोनों के पास है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद हम यहाँ क्या कहेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद हम इसे √13 + 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि दोनों के पास 2 था, तो 2 कॉमन ले लिया, √13 + 1। अब आपको भी पता है कि जैसे ये पावर 1 है, और पावर 1 से मुझे कहाँ जाना है, तो पावर 1 से मुझे पावर 3 पर जाना है। पावर 1 से कहाँ जाना है, 3 पर जाना है। और पावर 3 का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो n का क्यूब और माइनस कितना हो जाता है, 3n हो जाता है। समझ रहे हैं, यहाँ पे n का क्यूब माइनस हो जाता है 3n के। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, तो मैं यहाँ ऐसे भी कह सकता हूँ कि देखो यहाँ से अगर n कॉमन लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मानो यहाँ पर दोनों जगह से n कॉमन लो, तो आप ऐसा भी कह सकते हो सर n कॉमन लेके n² - 3 लिख सकते हो। तो बोलोगे हाँ सर। अब यहाँ देखो लिखते चलो, यहाँ पर n का मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा संख्या, यानी 2 इंटू √13 जमा प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू n का स्क्वायर में से 3। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, और जब इसका स्क्वायर करोगे ना, जब इसका स्क्वायर करोगे तो बड़े ध्यान से देखना, n का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है, तो कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 2 इंटू √13 यानी 2√13। ठीक है, और प्लस यहाँ 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा कितने के, तो 3 के। यानी फर्दर अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे 2 इंटू √13 जमा 1। ठीक है, मैं अगर यहाँ लिखूँ तो क्या कहूँगा, 2 इंटू √13। ठीक है, और जमा कितना हो जाएगा, 1, और बाद में मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या रहेगा, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो रहेगा वो ये रहेगा 2√13। ठीक है, और 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कितने आसानी से आपने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बना लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप देखिए 2 इंटू √13 + 1, तो 2 इंटू √13 + 1, 2√13 - 1, 2√13 - 1 एकदम करेक्ट आंसर है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ सीखा, ठीक है, कि हमें यहाँ पावर 4 से पावर 3 तक कैसे जाना है। पहले पावर 4 का आधा किया, पावर 2 आया, पावर 2 का आधा किया, पावर 1 आया, पावर 1 का हमने क्यूब किया तो ये आ गया। जैसे जैसे हम पावर को आधा करते चले गए, 2 जोड़ के रूट लगा दिया, फिर उसके बाद इसमें फिर 2 जोड़ के रूट लगा दिया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते चले गए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो पावर को आधा किया, 2 जोड़ के रूट यानी 2√13, फिर पावर को आधा किया, फिर इसमें 2 जोड़ के रूट यानी इतना।
ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्यूब किया, तो जब हमने यहाँ पर क्यूब किया, ठीक है, तो तरीका क्या होता है, एन क्यूब माइनस 3n। आप बोलोगे सर पीछे वाले क्वेश्चंस में आप एन कॉमन नहीं लेते थे, यहाँ कॉमन क्यों ले लिया? इसीलिए ना, क्योंकि मुझे यहाँ दिख गया रूट है, रूट का स्क्वायर कर दूंगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं क्यूब करते रह गया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ एन कॉमन ले लिया था, ताकि एन स्क्वायर माइनस 3 किया जा सके। एन की जगह पे पूरा उठा लिया, स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 रूट 13 प्लस 2 और माइनस यहाँ 3 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हमसे CHSL में पूछा गया है, दिखने में आसान है बट है बड़ा टफ। आप देखिए, वापस से पावर 4 से आपको कहाँ पर जाना है, तो पावर 3 पर जाना है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई पावर 4 से पावर 3 पर जाना है। तरीका बताया, पावर 4 से 2 पर आओ, 2 से आप 1 पर आओ, 1 से फिर 3 पर जाओ। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले यहाँ पर आपका पावर 4 दे रखा है, और पावर 4 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो 257/16। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पावर 4 से कहाँ जाना है, तो पावर 4 से पावर 2 पर जाना है। तो पहले भाई जब भी पावर को आधा करोगे, 2 जोड़ के रूट लगाओगे, तो 257/16 है, इसमें क्या करो, 2 जोड़ दो और उसके बाद यहाँ रूट लगा दो। अगर देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 257 और जमा कितना हो जाएगा, 16 × 2 32 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 16, डिवाइड कर देंगे, यहाँ रूट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 289 और बट्टे में 16। बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 16 × 2 32, 32 इसमें से जब जोड़ेंगे तो 289 और बट्टे में कितना, 16, और इसका यहाँ क्या करेंगे, रूट। यहाँ इसका हो जाएगा रूट 17 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो जब भी हम पावर को आधा करेंगे तो ये हमारा 17/4 हो गया माउस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब यहाँ पर जो है हम बात करेंगे तो पावर 2 का फिर आधा कितना हो जाएगा, पावर 2 का आधा हमारा पावर 1 हो जाएगा। और वापस से जब भी पावर को आधा करते हैं क्या करते हैं, 2 जोड़ के रूट। तो 17/4 में हमारा धर्म बनता है कि हम इसमें 2 जोड़े और क्या लगा दे, रूट। तो 4 का 2 गुना 8, 8 और 17 कितना हो जाएगा, 25, और 25/4, और इसका क्या करोगे, रूट। यानी ये हो जाएगा रूट, तो 25 का रूट 5, 4 का रूट 2, बताओ हो जाएगा ना। ठीक है, अब पावर 1 पर आप आ चुके हो, आपको कहाँ पर जाना है, पावर 3 पर। तो पहले आपको यहाँ पावर 3 पर जाना है, तो आप पावर 3 का क्वेश्चन देखिए, तो बोलेंगे सर पावर 3 निकालना है हमें। पावर 3 निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और क्यूब करने का मतलब हमारा होता है n³ - 3n। हो जाता है भाई। ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर, यानी 5/2 के क्यूब में से, ठीक है, इसी का यहाँ पर जो है 3 × 5/2 कर देना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, 5 का क्यूब हमारा 125 हो गया, 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया, और माइनस हो जाएगा 15/2 के। मैंने कई बार आप लोगों को समझा रखा है। ठीक है, और हालांकि यहाँ पर रहने दो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ कहोगे सर x³ + 1/x³ की वैल्यू हमारी इतनी है, मत करो सॉल्व, ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपने यहाँ पर देखा कि मुझे जो पूछा गया उसको 8/13 से गुना किया गया है। अगर 8/13 से गुना किया तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी 8/13 से गुना करूँगा। तो भाई इसको 8/13 से गुना करो, इसको यहाँ पर जब आप 8/13 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कि 8/13 × x³ + 1/x³, तो भाई मेरा यहाँ जो क्वेश्चन है ना, ये सारे संख्या 8/13 से गुना होंगे। तो गुना करो, 125/8 है, इसको यहाँ पर गुना करो 8/13 से, और यहाँ पर 15/2 है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर जो है, ठीक है, 15/2 है, इसको भी गुना करो किससे, तो इसको भी गुना करो 8/13 से। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो 8 से 8 खत्म, 125/13, और यहाँ से हो जाएगा 4। कुल मिलाकर देखें तो बट्टे में यहाँ पर 13 दोनों के पास आना है, ये हमारा 125 है और यहाँ पर ये 60 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 65/13, और 65/13 का मतलब कितना हो जाता है, 5 हो जाता है करेक्ट आंसर। तो कुल मिलाकर जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हालांकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन हाँ परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने तो आपको एक एक स्टेप बताया है यहाँ पे कि एक एक स्टेप वाइज आप इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। तो आपने कहा सर देखिए पावर 4 से आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का यहाँ क्यूब कर देंगे तो इस तरीके से जाएगा।
कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी ना आए, दूर दूर तक उसको अलजेब्रा से डर ना लगे, इसीलिए मैंने एक एक स्टेप यहाँ बताया है कि कहीं पर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और मैं कोई स्टेप को स्किप ना करूँ। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका मेंस का क्वेश्चन है, और इस मेंस के क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखेंगे तो एक इक्वेशन देके आपको ये पूछा गया है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ जी भाई, 64 को देखते हैं। यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। सेम तरीके से हमें x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है और हमसे ये पूछा गया है। अब ये भी मेंस का क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ज़रा यहाँ देखिए पावर 3 में, और इस तरीके से हमसे ये पूछा गया है। भाई टेंशन मत लो, यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो पूछा गया उसके इक्वेशन सही फॉर्मेट में ना हो। तो अगर यहाँ इक्वेशन सही फॉर्मेट में ना हो तो आप यहाँ पर कैसे करोगे, तो आप यहाँ बोलोगे इसके बीच वाले में देखो क्या दिया गया है, तो इसके बीच वाले में यहाँ एक्स क्यूब दिया गया है, तो इसके बीच वाले को जो है एक्स से आप डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? एक्स क्यूब से, क्योंकि जो दिया गया है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू इतनी है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस जो पूछा गया वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है तो इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स का पावर 6 माइनस 3x क्यूब, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो x का पावर 6 माइनस 8x क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 के। अगर मैं x क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हमारा हो जाएगा x का पावर 3, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स क्यूब। अगर मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब माइनस हो जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब के। थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर देना, तो थोड़ा सा अरेंज कर दे तो हम ऐसा कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब -3, और यहाँ कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब -8 के। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अब पूरी दुनिया को ये बात पता है क्या, कि x माइनस वन अपॉन एक्स जब 5 दिया गया होता है तो हमारे चैंपियंस एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकालते हैं, उनको अच्छे से पता है। उन्होंने कहा सर ने सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है कि जब x माइनस वन अपॉन एक्स दे दे तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का मतलब हो जाता है यहाँ पे एन क्यूब प्लस 3n। भाई बता रखा है कि नहीं बता रखा है? तो बोलोगे हाँ सर। तो एन क्यूब प्लस 3n यानी यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 3 के, और नीचे भी सेम यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -8 के, ठीक है। ऊपर हमारा 125 और 15 140, 140 में से 3 गया तो 137 आ जाएगा, और 140 में से 8 गया तो 132 आ जाएगा। क्या आपका ये सवाल किसी से कट रहा है? आप देखो यहाँ पे, तो हाँ भाई ये 11 से कटेगा ये, ठीक है। नहीं 11 से कैसे कटेगा? अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पर ऊपर +3x क्यूब दिया गया था ना, मतलब ये हमारा प्लस में था, और अगर ये हमारा प्लस में था तो ये भी हमारा प्लस में आएगा, तो ये भी हमारा प्लस में आएगा, तो यहाँ पर ये भी हमारा प्लस में आएगा। तो अगर ये हमारा प्लस में आएगा तो 140 में 3 जोड़ोगे तो ये 143 हो जाएगा, और 140 में 8 जोड़ोगे तो 132 हो जाएगा। 11 से काटोगे तो 1 बार में और 3 बार में, और 11 से काटोगे तो 1 बार में 2 बार में, 13/12। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो असल में ये जो क्वेश्चन दिया गया था ना, यहाँ पे ये प्लस में था, हमने गलती से माइनस में ले लिया था, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं है, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते थे, नॉट अ बिग डील। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप देखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे मान लीजिए x प्लस 16 अपॉन एक्स की वैल्यू 8 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक स्पेशल टाइप है, और ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं। अगले क्लास में आपका शीट नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा, और जब अगले क्लास में आपका शीट नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा तो अगली क्लास में ही हम आपको उसके क्लास नोट्स दे देंगे। शीट नंबर 1 में ही इतना टाइम लगा है, बाकी शीट्स में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी शीट्स आपके बहुत आसान हैं, ठीक है, मतलब आसान कह रहे हैं, बहुत कम समय लेने वाले शीट्स हैं। असल में होता भी क्या है शीट नंबर 1 में, यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे नए होते हैं,
ठीक है, तो उन्हें एक एक बात, जैसे अलजेब्रा कोई जाना नहीं होता है कि पहले अलजेब्रा होता क्या है, तो फैमिलियर कराने के लिए हर एक बात को समझाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर कराना पड़ता है। तो आप अगर पीछे की क्लासेस देखेंगे उनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हुए हैं क्लासेस में। क्यों? मेरा जो पूरा फोकस रहा है वो ये रहा है कि कैसे मैं आपको अलजेब्रा से प्यार करा सकूँ। जब आप धीरे धीरे 8-9 क्लासेस में मेरे लेवल में आ चुके हैं ना, तो अब बड़े आसानी से हम सिलेबस खींचेंगे। बहुत बच्चे ये माइंडसेट भी बना लेते हैं कि बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं या सिलेबस धीरे रह जाएगा, तो ऐसा मत सोचना आप। यहाँ पे शुरू में हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो थोड़ी सी अभी नॉर्मल स्पीड में चला रहे हैं, हम आपको भगाना ले जानते हैं। ठीक है, तो आप उस तरीके से निश्चिंत रहो, एकदम फिक्स रहो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो बहुत अच्छे तरीके से, इतना काफ़ी है। ठीक है, शाम में 6:30 में क्लास होगी, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे परसेंटेज की जो क्लास चल रही है, कल का सेशन जो है वो पावर के वजह से, इलेक्ट्रिसिटी जो है चली गई, जिसके वजह से ना शाम को कोई क्लास हो पाई ना रात को यूट्यूब पर हो पाई, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, इसलिए चलिए, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। इसके कराने के बाद हम इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए भाई, मस्त रहो, ध्यान रखो, खुश रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।